नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको सोशियोलॉजी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हेडिंग बना करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि हेडिंग कैसे बनाया जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि BA एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके सीखते हैं। दोस्तों BA एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक ना तो आप उस क्वेश्चन का हेडिंग बना पाएंगे और नहीं आप उस क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझना है। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है कि क्वेश्चन के अंदर देखना है कि कौन कौन से पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके आप हेडिंग बनाएंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे आपका सोशियोलॉजी का क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आपको इस क्वेश्चन का हेडिंग बनाना होगा या फिर अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा तब आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पढ़ करके समझेंगे। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे और तीसरे स्टेप में पॉइंट को लेकर के हेडिंग बनाएंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपका प्रश्न दिया हुआ है, समुदाय से आप क्या समझते हैं, समुदाय एवं समाज में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कि क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि समुदाय क्या होता है, समुदाय से आप क्या समझते हैं। उसके बाद आगे कह रहा है कि समुदाय एवं समाज में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कि सबसे पहले पूछ रहा है कि समुदाय क्या होता है, समुदाय से आप क्या समझते हैं। उसके बाद आगे कह रहा है कि समुदाय क्या होता है, समाज क्या होता है, समुदाय और समाज में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया। अब दोस्तों दूसरे स्टेप हम लोग क्या करेंगे, दूसरे स्टेप हम लोग क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा समुदाय, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले समुदाय के बारे में पूछा गया है, इसलिए दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा समुदाय। अब दोस्तों दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा आप क्या समझते हैं, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर कहा जा रहा है कि समुदाय से आप क्या समझते हैं, इसलिए दोस्तों यहाँ पे आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा आप क्या समझते हैं। अब दोस्तों तीसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा समुदाय एवं समाज में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि समुदाय क्या होता है, समाज क्या होता है, समुदाय एवं समाज में अंतर स्पष्ट कीजिए, इसलिए दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा समुदाय एवं समाज में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो आपका टोटल 3 पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया, उसके बाद दूसरे स्टेप में हम लोगों ने क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को भी देख लिया। अब दोस्तों तीसरे स्टेप हम लोग क्या करेंगे, तीसरे स्टेप हम लोग पॉइंट को लेकर के हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला हेडिंग हम लोग क्या लिखेंगे, तो दोस्तों मैं आपसे हर वीडियो में बताता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन का पहला हेडिंग या तो परिचय लिखेंगे, या तो परिभाषा लिखेंगे, या तो प्रस्तावना लिखेंगे, या तो भूमिका लिखेंगे। क्योंकि दोस्तों ये सोशियोलॉजी का क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन का परिभाषा लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग पॉइंट नंबर 1 देंगे और यहाँ पे दोस्तों पॉइंट नंबर 1 देके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का सबसे पहले हम लोग परिभाषा लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा पहला हेडिंग हो जाएगा समुदाय की परिभाषा। यानी कि जो समुदाय होता है, समुदाय की क्या परिभाषा होता है। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग लिखेंगे समुदाय की परिभाषा। यानी कि जो समुदाय होता है, समुदाय की सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग समुदाय का परिभाषा लिखेंगे। अब दोस्तों समुदाय की परिभाषा लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों पहले हेडिंग के अंदर आपको कम से कम 8 से 10 लाइन में या फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पे दोस्तों आपको समुदाय की परिभाषा लिखना है, समुदाय के बारे में यहाँ पे लिखना है। अब दोस्तों पहला पॉइंट लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको दूसरा पॉइंट देना है और यहाँ पे दोस्तों दूसरा पॉइंट देके आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको दूसरा हेडिंग लिखना है समुदाय के प्राथमिक तत्व। यानी कि जो समुदाय होता है, समुदाय के कौन कौन से प्राथमिक तत्व है, यहाँ पे दोस्तों आपको दूसरे हेडिंग के अंदर लिखना है समुदाय के प्राथमिक तत्व। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग दूसरे हेडिंग में लिखेंगे समुदाय के प्राथमिक तत्व। यानी कि जो समुदाय होता है, समुदाय के कौन कौन से प्राथमिक तत्व हैं, यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे समुदाय के प्राथमिक तत्व। अब दोस्तों समुदाय के प्राथमिक तत्व लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों दूसरे हेडिंग के अंदर आपको कम से कम 10 से 12 लाइन में या फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पे दोस्तों आपको दूसरे हेडिंग के आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पे दोस्तों जब दूसरा हेडिंग लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको तीसरा पॉइंट देना है और यहाँ पे दोस्तों तीसरा पॉइंट देके आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपका जो तीसरा पॉइंट दिया हुआ है समुदाय एवं समाज में अंतर, आपको क्या करना है कि तीसरे पॉइंट को ले लेना है और तीसरे पॉइंट को लेकर के तीसरे हेडिंग में आपको लिखना है समुदाय एवं समाज में अंतर। यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे समुदाय एवं समाज में अंतर। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा तीसरा हेडिंग हो जाएगा समुदाय एवं, यानी कि जो समुदाय होता है और जो समाज होता है इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो यहाँ पे दोस्तों तीसरे हेडिंग में हम लोग लिखेंगे समुदाय एवं समाज में अंतर। यानी कि जो समुदाय होता है और जो समाज होता है इन दोनों में क्या अंतर होता है। यहाँ पे दोस्तों तीसरे हेडिंग में हम लोग लिखेंगे समुदाय एवं समाज में अंतर। अब दोस्तों तीसरा हेडिंग लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों तीसरे हेडिंग के अंदर आपको कम से कम 10 से 12 लाइन में या फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पे दोस्तों आपको तीसरे हेडिंग के आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पे दोस्तों जब तीसरा हेडिंग के आंसर लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको चौथा पॉइंट देना है और यहाँ पे दोस्तों चौथा पॉइंट देकर आपको चौथा हेडिंग क्या लिखना है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको चौथा हेडिंग लिखना है संस्था एवं समुदाय में अंतर। यानी कि सबसे पहले हम लोग तीसरे हेडिंग में समुदाय
समुदाय और समाज में अंतर लिखा। अब दोस्तों चौथे हेडिंग में हम लोग लिखेंगे संस्था एवं समुदाय में अंतर, यानी कि जो संस्था होता है और जो समुदाय होता है इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो यहाँ पर दोस्तों चौथे हेडिंग में हम लोग लिखेंगे संस्था एवं समुदाय में अंतर। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा चौथा हेडिंग हो जाएगा संस्था एवं समुदाय में अंतर। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे संस्था एवं समुदाय में अंतर, यानी कि जो संस्था होता है और जो समुदाय होता है इन दोनों में क्या अंतर होता है। यहाँ पर दोस्तों चौथे हेडिंग में हम लोग लिखेंगे संस्था एवं समुदाय में अंतर। अब दोस्तों चौथा हेडिंग लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों चौथे हेडिंग के अंदर आपको कम से कम 8 से 10 लाइन में या फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों आपको संस्था और समुदाय के बीच में जो भी अंतर है यहाँ पर दोस्तों आपको अंतर को लिखना है। अब दोस्तों चौथा हेडिंग लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन के अंदर देखना है कि कौन कौन से पॉइंट दिया हुआ है और ये भी देखना है कि आपको इस क्वेश्चन को लेकर के कोई और पॉइंट याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है। अगर आपको कोई पॉइंट याद नहीं आ रहा है तब क्या करना है, लास्ट में दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पे दोस्तों आपको 5वां पॉइंट देना है और यहाँ पे दोस्तों 5वां पॉइंट देकर आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों लास्ट में अगर कोई पॉइंट याद नहीं आ रहा है तब आपको क्या करना है कि इस क्वेश्चन का निष्कर्ष लिखना है, यानी कि इस क्वेश्चन का क्या निष्कर्ष निकलता है। यहाँ पे दोस्तों लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, जब कोई भी पॉइंट नहीं बचेगा क्वेश्चन के अंदर तो लास्ट में हम लोग निष्कर्ष लिख देंगे और निष्कर्ष लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों निष्कर्ष के अंदर आपको कम से कम 5 से 6 लाइन में इसका निष्कर्ष लिख देना है, यानी कि इस क्वेश्चन का क्या निष्कर्ष निकलता है लास्ट में आपको निष्कर्ष लिख देना है। तो इस तरीके से दोस्तों आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ था समुदाय से आप क्या समझते हैं, समुदाय एवं समाज में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले समुदाय को लेकर के समुदाय की परिभाषा लिखा, उसके बाद समुदाय को लेकर के हम लोगों ने समुदाय के प्राथमिक तत्व लिखा, यानी कि पहले पॉइंट को लेकर के हम लोगों ने 2 हेडिंग बना लिया। उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने तीसरे पॉइंट को लेकर के यहाँ पे तीसरा हेडिंग हम लोग लिखा समुदाय एवं समाज में अंतर, यानी कि जो समुदाय होता है और जो समाज होता है इन दोनों में क्या अंतर होता है। यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने तीसरे पॉइंट को लेकर के तीसरे हेडिंग में लिख लिया। अब दोस्तों चौथे हेडिंग में हम लोगों ने लिखा कि संस्था और समुदाय में क्या अंतर होता है, यानी कि जो संस्था होता है जो समुदाय होता है इन दोनों में क्या अंतर होता है। यहाँ पे दोस्तों चौथे हेडिंग में हम लोगों ने लिखा संस्था एवं समुदाय में अंतर और लास्ट में जब कोई भी पॉइंट नहीं बचा तो लास्ट में हम लोगों ने क्या किया, लास्ट में हम लोगों ने इस क्वेश्चन का निष्कर्ष लिख लिया। तो इस तरीके से दोस्तों एग्जाम के अंदर आपको क्या करना है कि किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ करके समझना है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं तब तक आप समझेंगे नहीं और जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप उस क्वेश्चन का ना तो हेडिंग बना पाएंगे और नहीं आप उसका आंसर लिख पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ करके समझना है। उसके बाद दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है कि दूसरे स्टेप में आपको क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखना है कि कौन कौन से पॉइंट दिया हुआ है और तीसरे स्टेप में क्या करना है, पॉइंट को लेकर के हेडिंग बनाना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।